सिंह बम्पी। आप लोगों का अपने YouTube चैनल वैभव मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग शेषफल प्रमेय का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज पार्ट 2 का वीडियो हम लोग देखेंगे, जो बहुत बढ़िया क्लास है। और शेषफल प्रमेय की एक बात की जाए तो एक विशेषता है कि एग्जाम में इसे क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है और पूछने की संभावना भी अधिक रहती है। इसलिए शेषफल प्रमेय 2 को भी ध्यान से पढ़ेंगे। आपको एक बात बताते चले कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आगे आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना के दें, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो अपलोड करें। और आप लोग एक बेहतरीन कंटेंट आप लोग को अगर मिलेगा तो आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन से अगर सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन आता है कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 निम्न में से किससे विभक्त है? निम्न में से किससे विभक्त? निम्न में से किससे विभक्त है? ध्यान दीजिए। अब इस क्वेश्चन को अगर बनाने की बात करेगा तो क्या कर सकते हैं? और 4 के पावर 61 62 63 और 64 है। क्या कर सकते हैं? तो टोटल में देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 4 के पावर 61 बार है, यहाँ पे 4 के पावर 62 बार है, यहाँ पे 4 के घात 63 बार और यहाँ पे 4 के घात 64 बार। तो चाहे तो ये काम कर सकते हैं कि 4 के पावर 61 को हम कॉमन ले सकते हैं। और इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 3 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है और 13 दिया है। तो 4 के पावर अगर हम 61 को कॉमन लेते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं कि 4 के पावर यहाँ पे क्या बचा? शून्य बचा। अब 4 के पावर शून्य क्यों बचा? क्योंकि 4 के पावर 61 कॉमन लिए, जब उधर लेकर जाएंगे तो 4 के पावर शून्य से गुना अगर हम कराते हैं तो आपको पता है पहले से ही कि a के पावर m गुने a के पावर m बराबर a के पावर m प्लस n। अगर हम इस दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 के पावर 61 प्लस शून्य यानी 4 के पावर 61। अब जैसे ही 4 के पावर 61 कॉमन लिए, यहाँ पे बचेगा 4 के पावर 1, ठीक इसी रूल से। फिर बचेगा 4 के पावर 2 और फिर बचेगा 4 के पावर 3। आसानी से लिख सकते हैं। और क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा कि चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि 4 के पावर 61 को हम सेम छोड़ते हैं, ये 4 के पावर 61 है। अब 4 के पावर शून्य करेंगे तो 4 के पावर शून्य का मान होता है 1, 4 के पावर 1 का मान होता है 4, 4 के पावर 2 का मान होता है 16, 4 के पावर 3 का मान होता है 64। आसानी से लिख सकते हैं। और हो सकता है कि 4 के पावर 61 अब 64 16 जोड़ेंगे तो 80, 80 या 4 84 और 84 या 1 85। आसानी से लिख सकते हैं। अब 85 कटेगा किससे? अब इसको पूछे किससे विभक्त होगा तो हमको भाग किसको देना है? तो 4 के घात 61 इंटू 85 को। अब भाग देने के लिए किन किन से भाग देना है? एक बार 3 से देख के देखना है, 10 से, 11 से, 13 से। अब 13 से 85 कटेगा नहीं, 13 अभाज्य संख्या है, 13 से 4 कटेगा नहीं, 11 से भी ना 85 कटेगा ना 4 कटेगा, 3 से भी ना तो 85 कटेगा ना 4 कटेगा। लेकिन 10 से चाहे तो भाग दे सकते हैं। कैसे देख सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा कि इसको चाहे तो लिख सकते हैं 4 के पावर 60 गुने 4 के पावर गुने 85। अब बटा में 10 से अगर भाग देंगे तो 2 5 10 और 17 5 85 है, 2 दूनी का 4। तो भाग किससे लग सकता है? केवल 10 से। आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक क्वेश्चन ठीक इसी पे और लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस
3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28 किससे विभक्त है? किससे विभक्त है? अगर ऑप्शन इसका देखेंगे तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। आसानी से लिख सकते हैं। अब जब इस क्वेश्चन को हम अगर नीचे लेकर आएंगे तो आसानी से लिख सकते हैं कि 3 के पावर अगर 25 है तो 3 के पावर 25 कॉमन, क्या बचेगा? 3 के घात 0, 3 के घात 1, 3 के घात 2 और 3 के घात 3। अब 3 के घात 25 को अगर सेम का सेम लिखे तो किसी भी चीज का घात अगर 0 हो तो मान क्या होता है? 1 होता है। और 3 के पावर 1 का मान 3, 3 के पावर 2 का मान 9, 3 के पावर 3 का मान 27। आसानी से कर सकते हैं। और क्या होगा? 3 के पावर 25 गुने 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 39 1 40। अब किससे कटेगा ये बात की 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या से भाग देंगे तो 40 कटेगा, नहीं कटेगा, 3 कटेगा, नहीं कटेगा। अगर 16 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कि 4 चौका या 2 8 16 और 5 8 40, फिर नहीं कटेगा। 2 से 5 भी या 2 से 3 भी छोड़ देते हैं कि चलिए छोड़ दिए, नहीं कटेगा। आगे अगर देखेंगे तो है 3 के पावर 25 गुने 40। अगर 25 से भाग देने जाएंगे तो ये कटेगा कि 5 25 और 8 5 40, लेकिन इसके बाद ये फिर नहीं कटेगा। फिर क्या करेंगे? तो एक बचा है ऑप्शन हमारा 30, यानी होगा 3 के पावर 25 गुने 40 बटा में 30, यानी 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 3 से एक बार 3 कट गया, यानी आंसर हमारा कितना हो गया? 30। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमेशा पूछता है कि क्वेश्चन है कि जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो 41 शेष बचता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? इसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा है कि जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो 41 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ध्यान दीजिएगा कि भागफल किससे दे रहा था? 56 से। शेष क्या बचता था? 41। तो आपका काम है कि अब किससे भाग देने की बात कर रहा है? 8 से भाग देने की बात कर रहा है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि 8 से 56 में भाग देंगे। अब 8 से जैसे 56 में भाग देंगे ये कट जाएगा आसानी से। अगर ये कट गया तो फिर आपको 8 से 41 में भाग देने, और जैसे ही 8 से 41 में भाग देंगे शेषफल आपका कितना आ जाएगा? 1, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा? लेकिन ध्यान देना है कि ये भाग देना आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है जरा हम आपको समझाते हैं कि ये क्वेश्चन था कि किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो शेषफल 41 बचता है। तो 41 शेष बचने की रीजन क्या क्या हो सकते हैं? तो एक हो सकता है कि अगर हम 41 में भाग दें तो ये 41 शेष बच सकता है। दूसरा हो सकता है कि हम अगर एक बार में लेकर जाएं तो शेषफल हो सकता है कि 97 में अगर हम भाग दें तो शेषफल 41 हो सकता है, अगर दो ही रीजन को उठाएं तो। अब 8 से भाग देने की बात किया है, अब 8 से एक बार 41 में भाग देंगे तो 8 5 40, शेष हमारा 1। 8 से एक बार अगर हम 97 में भाग देंगे तो 12 8 96, शेषफल 1, यानी यहां भी शेषफल समान, यहां भी शेषफल समान।
तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि 56 से भाग दिए जाए तो शेष 41, तो 8 से भाग दिए जाए तो क्या होगा, तो 8 से भाग दिए 56 में, अगर कट गया तो डायरेक्ट 8 से भाग दे दिए 41 में, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब ये आप कह सकते हैं कि सर डायरेक्ट हम बिना 8 से 56 में भाग दिए हुए 41 से में भाग नहीं दे सकते हैं, कि हम 8 से 56 में भाग देने के बजाय डायरेक्ट 8 से 41 में भाग नहीं दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते जरा समझिएगा, कि इस 8 के स्थान पे हम केवल 13 कर दिए, केवल 13 कर दिए। देखिए क्या होगा, अब हम 56 से 41 से भाग देंगे, 41 शेष बचाना है पहले तो, क्योंकि 56 से भाग दे रहे हैं तो 41 शेष बचता है। फिर 56 से भाग दे रहे हैं, शेष कितना बच रहा है, 41 बढ़ रहा है, बच रहा है 97 में दे रहे हैं, एक बार में 56 शेष बच गया 41। अब भाग किससे देने की बात कर रहा है, 13 से 56 कटेगा, नहीं कटेगा, 13 के पहाड़े में 56 तो आता नहीं, तो क्या करेंगे, अब 13 से अगर हम 41 में भाग देंगे तो क्या होगा, 33 39, शेषफल बच गया 2। यहाँ पे 97 में भाग देंगे तो क्या होगा, तो 63 91, शेषफल बच गया 6। यानी जो डिजिट है ये अलग अलग आ रहा है, और अलग अलग आ रहा है इसका मतलब ये दोनों हम सही नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा ध्यान देना है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए जहां पे ये 13 से 56 ना कटता हो, वहां पे आपका क्वेश्चन का आंसर होता है डाटा अपर्याप्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें अगर समझ में आई हो तो आगे क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये आगे एक क्वेश्चन आता है कि यदि किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए, 6 से भाग दिया जाए तो शेष 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है यदि इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए, 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, क्या बचेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत बढ़िया है कि 6 से भाग देने पे शेष बचता है 3। अब किस चीज में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, तो सबसे पहली बात 3 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। ये भी कह सकते हैं कि 6 से अगर हम 9 में भाग देंगे फिर भी 3 शेष बचेगा। अब फिर भी 6 से ही भाग देने की बात कर रहा हूं, किस संख्या में, तो इसके वर्ग में, तो 3 के वर्ग क्या होता है, तितिरी का 9, और 9 में 6 से अगर हम भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब फिर क्या होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, 6 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो 63 का 78 होता है, शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा। अतः आसानी से एक बात हम कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या को 6 से भाग देने की बात कर रहा है और शेषफल 3 बचने की बात कर रहा है और वर्ग के बारे में बात किया है, तो डायरेक्ट करेंगे, शेष क्या बचा था 3, क्या करना है, तो संख्या के वर्ग को, 3 का वर्ग कितना होगा, तितिरी का 9, डिवाइड किससे करना है, तो 6 से, और 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। आसानी से कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन मान लीजिए थोड़ा सा बदल दिया, कहा कि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है, यदि इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है, शेष क्या बचा था 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, भाग किससे देना है 5 से, बचती है 15, शेषफल 1। आसानी से कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल आसानी से। क्वेश्चन थोड़ा सा और बदलता है, वर्ग के स्थान पे कहेगा यदि इस संख्या के दुगने को, यदि इस संख्या के दुगने को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब 5 से भाग दे रहे थे, शेष 4 बच रहा था, अब इसे दुगने को भाग देना है, यानी किसको भाग देना है, 4 दूनी
8 को किस से 5 से क्या होगा 5 एकम 5 शेषफल 3 आसानी से बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। क्वेश्चन आसान है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक क्वेश्चन आता है, देखिएगा कि दो संख्या को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। 21 और 28 प्राप्त होता है यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? ध्यान देने वाली बात है कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सीजीएल का प्री में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन है कि दो संख्या को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष 21 और 28 बचता है। अब दोनों की योगफल को 33 से भाग देने की बात कर रहा है। अब सोचते हैं कि वो संख्या आखिर क्या होगी जहां पे 21 और 28 दो शेष बचते हो। तो अगर दिमाग कुछ काम नहीं कर रहे तो ये वो बात फिक्स है कि अगर 21 में हम 33 से भाग देते हैं तो 21 शेष बचेगा। कोनो उसमें दो राय, दो अलग बातें नहीं है। अगर 33 से हम 28 में भाग देते हैं तो शेष हमारा 28 बचेगा, इसमें भी कोई अलग बात नहीं। अब दोनों के योगफल को 33 से भाग देने की बात किया है तो देखेंगे तो दोनों का योगफल क्या होगा? 8 है 1 9, 2 और 2 4 और 33 से भाग देने की बात किया है। अब 33 से भाग देंगे, 33 से कम 33, शेष हमारा क्या बचेगा? 16। आसानी से आंसर निकल सकता है 16। या फिर एक बात कर सकते हैं, ये शून्य बार में ले गए हैं तब ना, अगर हमको कहें कि एक बार में लेना है और शेष 21 बचे तो क्या होगा? 1 3 4 3 2 5, अगर 54 में भाग देंगे 33 से तो शेष क्या बचेगा? 21 बचेगा। फिर अगर बात करें कि 33 से हमको एक बार में ले जाना है, 28 शेष बचेगा, यानी 61 में भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 28 बचेगा। अब दोनों की योगफल को 33 से भाग देने की बात कर रहा है तो 4 और 1 5, 6 और 5 11 के एक हासिल एक, भाग किससे देना है? 33 से। अब जब 33 से भाग देंगे तो 33 कितना होता है? 99। शेषफल क्या बचेगा? 16। यानी यहां से भी हमारा शेषफल 16 और यहां से भी हमारा शेषफल 16। तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है कि 33 से अलग अलग भाग देने पे शेष अगर 21 और 28 को प्राप्त होता है तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे कि 8 1 9 और 2 2 4, भाग किससे देना है? 33 से, क्योंकि योगफल को भाग देना है। 33 से कम 33, बच गया 16। डायरेक्ट आंसर हमारा 16। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसी पे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन है कि दो संख्याओं को 17 से अलग अलग भाग दिया जाए तो शेष 13 और 11 बचते हैं। कि दो संख्याओं को 17 से अलग अलग भाग दिया जाए तो 13 और 11 शेष प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? अब भाग 17 से देने की बात की, क्या करेंगे? 13 11 24, भाग किसे देना है? 17 से। फिर 17 1 17, शेष क्या बचेगा? डायरेक्ट 7। दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एकदम थोड़ा सा झट से क्वेश्चन बना के निकल सकते हैं, एकदम सेकंड में। आपको दिमाग लगाने की और बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा भी है। एक क्वेश्चन है जिसको बहुत बार पूछा है एग्जाम में। कि यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 3, 4, 5 से भाग दिया जाए, 3, 4, 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 1, 2, 3 बचते हैं यदि उसी संख्या को क्रमागत रूप से 5, 4 तथा 3 से भाग दिया जाए, 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 3, 4, 5 से भाग देने की बात कही है और शेष कहता है कि 1, 2, 3 बचते हैं। अब 3, 4, 5 से जब हम भाग देने जाएंगे तो क्या होगा? अब क्रमागत रूप से भाग देना है तो थोड़े से डाटा को पहले समझना होगा कि क्रमागत रूप से है क्या। तो एक बार भाग देंगे 3 से, अब भाग देंगे तो कुछ भागफल आएगा, फिर भागफल में भाग देंगे 4 से, फिर जैसे ही देंगे कुछ भागफल आएगा, फिर भागफल में भाग देंगे 5 से, फिर कुछ भागफल आएगा और जो शेष बचता है वो बचेगा। तो जिसे कहा है कि 3, 4, 5, अब 3 से भाग दिए तो शेष क्या बचेगा? 1 यहाँ पे लिखेंगे। 4 से भाग दिए शेष क्या बचेगा? 2। 5 से भाग दिए शेष क्या बचेगा? 3। एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अंतिम भागफल हमेशा 1 होगा। अब अंतिम भागफल जब 1 होगा तो यहां आसानी से लिख सकते हैं 1। अब क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा कि 5 के लिए अब ये क्या है? तो ये भाज्य है और भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ से। जरा देखिए कैसे गुना हम कराते हैं कि 5 एकम 5, 5 3 8, फिर क्या किए? 4 8 32, अब 32 और 2 34, फिर क्या किए? तो 34 3 102, 102 आए, ये मल्टीप्लाई है और ये प्लस है 103, डायरेक्ट कर दिए। अब इसी संख्या को कहा है कि क्रमागत रूप से ही भाग देने हैं और किससे भाग देने हैं? तो 5 से पहले ऊपर में 5 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 3 से। अब जब 5 से भाग देंगे तो 20 5 100, शेष क्या बचेगा? 3। फिर 4 5 20 कट गया, शेष से क्या बचा? 0। फिर 3 से 3 एकम 3, शेष क्या बचा? 2। आसानी से कर सकते हैं। तो आंसर हमारा 302। एक बात फिक्स है कि आंसर हमारा कितना आ गया? तो 302। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसी पे क्वेश्चन जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा हम लोगों का कि किसी संख्या को क्रमागत रूप से, क्वेश्चन बदल रहे हैं देखिएगा, 5 6 7 से भाग दिया जाए, 5 6 7 से भाग दिया जाए तो 3 1 2 शेष बचता है यदि उसी संख्या को 567 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? 567 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? अब भाग देना है हमको किस से? 5 6 7 से। अब क्रमागत रूप से दे ही रहे हैं, शेष कितना बचता है? 3 1 2। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अंतिम भागफल हमेशा कितना होगा? 1 होगा, यानी 7 एकम 7, 7 और 2 9, आसानी से कर सकते हैं। 9 6 का 54, 54 1 55, 55 5 होगा 5 25 3 28 क्या 28 2
और 5 हा 25 3 28 के 88 288। अब 288 में हमको भाग देना है 567 से। 288 नहीं होगा, 5 हा 25 3 28 के 88 5 हा 25 2 27 के 278 होगा। अब जब 278 में हमको 567 से भाग देने हैं तो भाग लगेगा नहीं लगेगा, शून्य बार में लगेगा, यानी शेष हमारा क्या बचेगा 278, यानी आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा 278। आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज क्लास में इतना ही, फिर कल हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आज यहीं पे क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।